जो आपके पास कंप्यूटर की हिस्ट्री है वो स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये पहली चीजें समझना जरूरी है। क्योंकि आजकल जो आप कंप्यूटर घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर उसको पहले बनाया किसने, पहला कंप्यूटर किसने बनाया, किस साल में बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया, ठीक है, किस साल में बनाया गया, किस मकसद के लिए बनाया गया, और किस कंट्री ने जो है वो पहला कंप्यूटर जो है वो इजाद किया। ये चीजें आपको पता होना इंतहाई जरूरी है। इंटरव्यू में भी और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया, किस साल में बनाया, किस बंदे ने बनाया, किस मकसद के लिए बनाया, ठीक है, और क्या इसका मकसद था। ठीक है, देखिए मैं आपको इसमें ट्रिक्स भी अप्लाई करना बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो पहला कंप्यूटर था ना वो बनाया था चाइना ने। किसने बनाया था? चाइना ने। जो इसमें इसको बनाया कब चाइना ने? इसको 2400 बीसी के अंदर जो है वो चाइना ने बनाया था। किस बेबीलोनिया जो है एक बंदा था, ये उसने जो है इसको बनाया था। जो कंप्यूटर का नेम था ना चाइना, ये जो कंप्यूटर नेम था वो चाइना था। ठीक है, बनाने वाले बंदे का नाम क्या था? इसको बेबीलोनिया। ठीक है, बेबीलोनिया इस बंदे का नाम था। ठीक है, उसने ये बनाया था और मकसद उसका क्या था कि इसका मकसद था कि ये अबाकस मींस कैलकुलेटिंग बोर्ड। ठीक है, इसने जो इसका जो मकसद था मशीन को, मैकेनिकल डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी चीज परफॉर्म करे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की हो। ठीक है, टू परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स था, उसके ऊपर ऐसे ऐसे वो लगे हुए थे, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, वो जो तस्वीर के दानों की तरह नहीं होते, उनको ये कैलकुलेट करता था, उधर चले गए उधर चले, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये परफॉर्म करते थे। ठीक है, इस बस इतना आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यू उसके लिए कि पहला कंप्यूटर जो वो चाइना ने, उसने बेबीलोनिया ने बनाया था। चाइना 24 बीसी जो है इसने बनाया था। ठीक है, किस साल में बनाया था? इसका पूरा नाम था चाइना 500 बीसी, लेकिन बनाया कब इसको था? 2400 बीसी के अंदर। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर नेक्स्ट जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था जो कंप्यूटर बना था उसका नाम था नेपियर बोन्स। ठीक है, क्या नाम था? नेपियर बोन्स जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर बना था। ठीक है, ये कब बना था? ये बना था 1614 के अंदर। 1614 में ये कंप्यूटर बना था। अच्छा, इसको बनाया था जॉन नेपियर ने। किसने? जॉन नेपियर जो है इसने जो है वो बनाया था। इसका मकसद क्या था? इसका मतलब क्या था? इसका मतलब पहले वाले ऑपरेशन का क्या था कि इसने बेसिक अरिथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जो नेक्स्ट जो अगला था उसका मतलब था कैलकुलेट करता था, ये भी मल्टीपल डिवीजन को करता था, मल्टीपल डिवीजन, और ये कैलकुलेट करता था स्क्वायर रूट्स को। ठीक है, और क्यूब रूट्स को। इसका काम क्या था? स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स को जो है ये कैलकुलेट करता था। ये दूसरा जो सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, ये इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, विलियम आउटमेड इन्वेंटेड अ स्लाइड रूल। इसके अंदर ये स्लाइड रूल का भी इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास बनाया था वो बनाया था पास्कलिन ने। क्या बनाया था? पास्कलाइन ने। ये बेसिकली कंप्यूटर का नेम था। बनाया कब था? 1642 के अंदर। किसने बनाया था? ब्लीस पास्कल ने। ये बड़ा ही पूछा जाता है ब्लीस पास्कल का, इसने जो है बनाया था। इसका मकसद ये बहुत एक तो महंगा बहुत था, इसका काम दो जमा करना और माइनस करना, बस इसका और कोई काम नहीं था। ठीक है, उसके बाद बनाया फ्रेंच ने। फ्रेंच इंजीनियर था, तो इस कंप्यूटर का नाम था फ्रेंच इंजीनियर। ठीक है, इसको बनाया किसने? इसको 1818 में तो एक बनाया गया। ठीक है, इसको बनाया जनाब जोसेफ मैरी जैकवर्ड, ये इसका नाम था। ये एमसीक्यू आता भी है, एमसीक्यू आता भी। इसमें क्या करना था? ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता था पंच कार्ड को। ये मशीन थी ऑटोमेटिक पंच कार्ड जो है इसका काम था इस्तेमाल करना। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इनके नाम, ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये फ्रेंच इंजीनियर हो गया, ये नाम है पास्कलिन, ये कंप्यूटर के नाम है, नेपियर बोन्स, ये इनके नाम है। मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट भी कर दूंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारे पास 1 2 3 और ये 4 हो चुके हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट था वो कौन सा था, किस साल में बनाया गया और किस ईयर के अंदर जो है ये चीजें बनी। फिर इसको मैं एक ही पेज के ऊपर जो है वो कोशिश करूंगा कि आपको बता के अच्छे से समझा दूं। ठीक है, अभी मैं इसे एक पेज पे ही उतारने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखें, उसके बाद आया डिफरेंट इंजन। क्या नाम था उसका? डिफरेंट इंजन जो है इसका नाम था कंप्यूटर का, उसको बाकायदा तौर पर नाम दिया था, इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी उसको नाम था। ये डिफरेंट इंजन आया। ये कब बना? ये बना था 1822 में। किसने बनाया? ये आपको पता होना इंतहाई जरूरी है। इसको बनाया चार्ल्स बाबेज ने। ठीक है, किसने बनाया? पहला ये कंप्यूटर था चार्ल्स बाबेज ने जो है ये बनाया था। और ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि फर्स्ट कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर डिजाइन किया गया था, टैबुलेटिंग मशीन, चार्ल्स बाबेज को ने बनाया था। और इसको ही कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कि ये कंप्यूटर का क्या है? बाप है। ये याद रखिएगा आप, फादर ऑफ कंप्यूटर इसी को बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर आया हमारे पास एनालिटिकल इंजन आ गया। क्या आ गया? एनालिटिकल इंजन आया। ठीक है, अच्छा, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंट इंजन के बाद क्या आया? एनालिटिकल इंजन आया। कब आया जी? 1834 के अंदर ये भी आ गया। 1834 के अंदर ये भी आ गया। अच्छा, अब इसको किसने बनाया? इसको बनाया था हॉर्मन्स ने। हार्मन हॉलिलर रिथिम नाम था उसका, उसने ये इसको बना लिया जनाब ने। ठीक है, उसका नाम एनालिटिकल इंजन था। इसको बनाया किसने? एनालिटिकल इंजन को, सॉरी हॉलिक नहीं बनाया, ये भी चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। इसमें मिस्टेक होगी मेरी, क्योंकि जो वो अमेरिकन सिस्टम था जो उसने बनाया था, ये भी चार्ल्स बाबेज ने ही बनाया था। ये याद रखिएगा, इसको भी चार्ल्स बाबेज ने बनाया था। एनालिटिकल इंजन का नाम दिया था और इसका काम था ये क्या करता थी? मैकेनिकल जो कैलकुलेटर होती थी ये भी टेबुलेट करता था और पॉलिनोमियल फंक्शंस होते थे वो परफॉर्म करता था। ठीक है, इसके अंदर ये 1822 और 1834 के अंदर जो है ये खुद इन्वॉल्व रहा है चार्ल्स बाबेज। इसने 2 कंप्यूटर बनाए थे। ठीक है, एक 22 में बनाया और एक 34 में बनाया। नेक्स्ट हमारे पास था अमेरिकन कंप्यूटर। अमेरिकन कंप्यूटर जो है वो जनाब बनाया था
जो मैंने अभी आपको नाम बताया, हरमन होलरिथिम, इसने बनाया। और इसने बनाया कब? 1890 के अंदर जो है इसने पहला बनाया था। याद रखिएगा ऑलवेज, 1890 के अंदर जो है वो इसने बनाया। इसका काम क्या था? ये असिस्ट करता था किसको? इन समराइजिंग इंफॉर्मेशन को और अकाउंटिंग को। बस इसका मतलब सिर्फ एक ही काम था। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आया हार्वर्ड आ गया। हार्वर्ड मार्क ने जो है वो एक और कंप्यूटर डिजाइन कर लिया। ये भी कंप्यूटर का नाम था हार्वर्ड अमेरिकन, इसी के भाई ने ही बनाया था हार्वर्ड ने, ठीक है। तो हार्वर्ड एच नाम था उसका, उसने ये कंप्यूटर बना दिया, ठीक है। 1800 ये एक 90 में बनाया। ये 1943 के अंदर जो है ये कंप्यूटर डिजाइन हुआ। इसका काम क्या था? ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डिवाइस मशीन थी, कंप्यूटर था जिसको बनाया गया हार्वर्ड एच हैकन ने। ये पूछा भी जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो है ड्राफ्ट किया हार्वर्ड एच ने, कब बनाया? 1943 के अंदर, ठीक है। फिर आप अक्सर सुनते होंगे एनिक का बहुत ज्यादा सुनते हैं स्टूडेंट्स। एनिक जो है ये भी एक कंप्यूटर का नाम है जो अमेरिकन था। 1946 के अंदर जो है ये बनाया गया। इसको बनाने वाले जो बंदे थे ना, उसका नाम था, एक का नाम था जॉन प्रिस्पर और एक्टरंड, ऐसे कोई नाम था एक का। और एक का नाम था जिसको मैं याद रखता हूं, जॉन डब्ल्यू मोचल, ये नाम थे। ये दो नाम थे जो कि एनिक के तौर पे काम हुए। और इनका एनिक का आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। एनिक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो है इसका नाम था, ये स्टैंड फॉर। ये पहली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर था, ये भी आपने याद रखना। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस के लिए जो है ये बनाया गया था, जनरल पर्पस के लिए। ये किसने बनाया? एनिक बनाया था, दो बंदों ने। एक का नाम था जॉन प्रिस्पर ने, ठीक है, और जॉन डब्ल्यू मोकिले ने। ये पहला जो है 1946 के अंदर जो है ये बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये एनिक था। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास यूनिवेक, UNIVAC1। यूनिवेक जो है नेक्स्ट हमारे पास बना, ठीक है। 1951 के अंदर बनाया गया। इसको भी किसने बनाया? जॉन प्रिस्पर ने बनाया, ठीक है। और इसका नाम भी एकट था, जॉन प्रिस्पर एकट ने बनाया, ठीक है। और दूसरा जॉन मोकिले था, ठीक है। और ये जो था ये भी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक था। क्या था ये? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, ठीक है। और ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ये क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये याद रखना है आपने, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। उसके बाद एंड में हमारे पास आ गया एडिवेक जो था ये बनाया गया था। ये नेक्स्ट आया हमारे पास 1952 के अंदर ये डेवलप किया गया। वन न्यूमैन ने जो है इसको बनाया, ठीक है। ये फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम था। क्या था ये? फर्स्ट स्टोरेज प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर था। इसके ये क्या करता था? अपने पास मेमोरी को होल्ड कर लेता था, ठीक है, और डाटा को भी होल्ड कर लेता था। ये क्या करता था? मेमोरी और डाटा होल्ड कर लेता था। ये स्टोरेज था, प्रोग्राम था, ठीक है। बेसिक अरिथमेटिक कंप्यूटर जो था ये डेवलप किया था सबसे पहले जॉन वुलमन ने। ये बेसिक, ये थी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की हिस्ट्री जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए जी, हमने इस बेसिक हिस्ट्री में पढ़ा है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि कौन से साल में बना, किसने बनाया, क्या मकसद था, किस मुल्क ने बनाया। ये चीजें आपके इल्म में होना इंतहाई जरूरी थी। तो मैंने उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी, जिसमें मैंने बताया जी पहला कंप्यूटर चाइना 500 BC 2400 BC में बेबीलोन ने बनाया। फिर नेपियर बॉन ने, जॉन नेपियर ने बनाया। उसके बाद पास्कलिन ने बनाया 1642 के अंदर। ब्लेस पास्कल ने बनाया। फ्रेंच इंजीनियर ने 1818 के अंदर बनाया, ठीक है। ये फ्रेंच इंजीनियर था। उसके बाद ये इसने क्या बनाया? पंच कार्ड्स के तौर पर इसका मकसद था। जॉन मैरी नेपियन जो इसने बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे 1822 में आया। फिर 1834 में चार्ल्स बाबेज ने, दोनों डिफरेंट इंजन का भी और एनालिटिकल इंजन का भी इसी ने ही आइडिया दिया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर प्रोग्राम जो इजाद किया। उसके बाद अमेरिकन था। फिर हमारे पास एच हार्वर्ड ने भी बनाया, 1890 में बनाया। एच हार्वर्ड मार्क 1 ये बनाया था हार्वर्ड H1। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो है इसने बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। फर्स्ट जनरल पर्पस के लिए बनाया गया, 1946 के अंदर बनाया गया। जॉन न्यूस्पर ने बनाया, ठीक है। इसी तरह जॉन मोकेले ने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एंड में आया यूनिवेक जो है 1951 के अंदर बनाया गया। मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी, यूनिवर्सल था, फर्स्ट जो है ये बनाया गया। उसके बाद एंड में आया 1942 के अंदर। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है? आपने इसको तैयार करने के लिए हिस्ट्री के लिए मैं अब आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो आपने अब याद रखनी है, जिसमें आपको इसके अंदर जो आपके पास टिप्स है ना वो आपके पास होना इंतहाई जरूरी है। वो आपने हर बंदा, अपने स्टूडेंट और कैंडिडेट अपनी मर्जी से वो अप्लाई करता है। जिस पे आपने सबसे पहले देखना है कि आपने 3 से, जैसा कि हमारे पास पहले था 2400, फिर 1614, 1642 और फिर 18, ठीक है। आपने इस तरह से करना है कि जो हमारे पास पहला आया 2400 BC में था, ठीक है, आपने इसी तरह से चीज़ों को नोट करना है। आप इसको छोड़ दें, ठीक है। सेकंड हमारे पास कब आया? जब जो नेपियर बॉन ने बनाया वो 1614 में बनाया। फिर 1642 में बना, ठीक है। इस तरह से याद करें। फिर 1818 में बनाया गया, ठीक है। इसी तरह से जब आप याद करेंगे फिर 1822 के अंदर फिर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 1834 में बनाया गया। फिर 1890 में बनाया गया। इस तरह से आप याद करते हैं। उसके बाद
ये एक इस तरह बना लें, एक इस तरह बना लें, और इसके बाद इसके फार्मूलाज भी मैं बताता हूँ किस तरह से बनाने हैं। फिर 1943 के अंदर, 1946 के अंदर, 1951 के अंदर और 1952 के अंदर। इसको तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। इनको इनकी डेट्स के अंदर फर्क देखें, इधर 3 साल का फर्क है, इधर 2 साल का फर्क है। 1951 के अंदर आगे इधर 1 साल का फर्क है, ठीक है। तो ये जो है इनका एक अलग फार्मूला बनाए, इसका अलग बनाए, इसका अलग बनाए। अब 93 से आप देखें, हार्वर्ड मार्क 1 कंप्यूटर आया था, ठीक है, हार्वर्ड वाले, वो एच से स्टार्ट हुआ, जो उसको बनाने वाले का नाम था वो भी एच से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद एनिक आया, ये बड़ा फेमस है, इसको आपको पता भी होना चाहिए कि एनिक स्टैंड फॉर क्या है, ठीक है। इसका एनिक का आपको पता होना इंतहाई जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। जॉन प्रिस्पर एक्वर्ड ने और जॉन डब्ल्यू एट मोकिले ने बनाया था। एनिक भी यानी कि एच पहला, उसको बनाने वाला भी एच के बाद ई आ गया, ठीक है। फिर जो है यू आ गया, यू के बाद फिर ई आ गया, और ये जो है 4 इस तरह से बन गए, क्या बने, एच ई यू ई। अब इसमें से हर बंदा जो है ना अपना कोई ना कोई बना ले, इसको बैठ के फार्मूला अप्लाई कर दे, ठीक है। एच ई यू ई, हर बंदा जो है इसके ऊपर अप्लाई करे, सेम इसी तरह से ऊपर वालों पे अप्लाई करे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो नाम याद करने के लिए अपने फार्मूलाज भी बना लेते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें अपने फार्मूला की मदद से इनको टुकड़ों में डिवाइड करें, ठीक है। जो जिसको सूट लगता है, कोई एच पहले ले आएगा, कोई यू पहले ले आएगा, कोई ई पहले ले आएगा, ठीक है। हर बच्चा अपनी तरफ से आइडिया बनाए, उसको जो है उसके ऊपर अप्लाई कर दे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जनरेशंस को। किसको डिस्कस करेंगे, जनरेशंस को, ठीक है। ये मैं आपको टिपिकली नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको जस्ट और जस्ट एमसीक्यूज वाइज पढ़ाता जा रहा हूँ, जिसको आपने करते जाना है।